जय हिंद। तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी है, उन्होंने भारत के हिंदुओं को लेकर एक चिंता जाहिर की है कि अगर हिंदू समाज सचेत नहीं हुआ तो जो आज अफगानिस्तान सीरिया में हो रहा है वही हाल भारत के बहुसंख्यक हिंदू का होगा। अब यह सवाल तेजस्वी सूर्या से। तेजस्वी सूर्या वैसे विशुद्ध रूप से हिंदूवादी है, उनके ऊपर किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी सूर्या रूलिंग पार्टी के सांसद हैं और उनका विंग बीजेवाईएम, उसके वो प्रेसिडेंट है। लेकिन क्या रूलिंग पार्टी का आज इतना ही काम रह गया कि वो चिंता व्यक्त करे, किसी चीज की निंदा करते, या फिर कुछ और भी? चूंकि वो अयोध्या में थे, उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से भी मिले, हनुमान जी की एक पेंटिंग भी भेंट की, ये सब किया। सांस्कृतिक रूप से ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तेजस्वी सूर्या आज भारत इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा नरेंद्र दामोदर दास की नीतियां हैं। क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास ने जिस तरह से इस देश का इस्लामीकरण किया है, उसके ऊपर आवाज उठाने का दायित्व तो किसका था? आज होता है कि हम किसको वोट करें। अगर आपने सारे हिंदुवादियों को वोट दिया होता इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी, ये मैटर नहीं करता। हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले कांग्रेसी ही थे, अभिषेक दत्त जिन्होंने अकेला रेस्टोरेंट्स के वो बंद कराने के लिए आगे प्रस्ताव भेजा, वो भी कांग्रेसी ही है। ये मैटर नहीं करता कौन किस पार्टी का है, मैटर ये करता है कौन कितना बड़ा हिंदुवादी है। जब तक राजनीति का हिंदूकरण नहीं होगा तो ये समस्याएं लगी रहेंगी, और ये समस्याएं इनफैक्ट हो चुकी हैं। अब उसको इनके पास सत्ता नहीं है, अब उसको ये लोग पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास सत्ता नहीं है। वो आ जाएगी। आज रूलिंग पार्टी सबसे बड़ी इनकी रहनुमा साबित हो रही है। जिस तरह से इन्हें सिस्टम में बिठाया जा रहा है, इनके लिए मैटर नहीं करता कि किस जगह पर बैठे हुए हैं। ये चाहे वो इफ्तारुद्दीन हो या फिर उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, सब कुछ अपने बनाकर देख लिया। यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो खान हो, जो एक समय था कि बॉलीवुड को सबसे एलीट कम्युनिटी माना जाता था, वहाँ भी इन लोगों ने अपना जिहाद नहीं छोड़ा। तो ये कहीं भी अपने आप को बदलने वाले नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं की इनसे उम्मीदें हैं वो एक दिन मार देंगे, और हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई और भूभाग नहीं है। ये बात खैर तेजस्वी सूर्या ने भी कहा है, लेकिन ये तो सबको पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हिंदू समाज आज इस चीज़ में उलझा हुआ है कि कल किसकी सरकार आएगी। इस चीज़ को लेकर चिंतित नहीं है कि हमारे वजूद का क्या होगा, इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि ये चले जाएंगे तो क्या होगा। एक चीज़ तो हर कोई मानता है कि जो जिहाद की समस्या थी वो आज बढ़ी है। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि लोगों को नरेंद्र दामोदर दास से किस बात की उम्मीद है। जिस आदमी ने सारी जिहादी एक्टिविटी को आगे बढ़ाया, ये होता कि चलो कुछ प्रयास कर रहा हो, तब समझ आता कि हाँ इस व्यक्ति ने कुछ प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने क्या प्रयास किया आज तक मेरे को नहीं समझ आया, और कोई ऐसा मिला भी नहीं। ये ज़रूर बताने वाला मिल गया कि हाँ तुम कांग्रेसी हो, सपाई हो, लेकिन किसी भी मास्टर स्ट्रोकवादी की इतनी औकात नहीं हुई कि वो ये बता पाए कि हाँ नरेंद्र दामोदर दास ने ये किया। आज चरखासुर का जन्म दिवस भी है। चरखासुर ने क्या क्या किया, उससे भी भयानक साजिश आज चल रही है भारतवर्ष में। लेकिन अफसोस कि हिंदू इसे कब समझेगा, ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। आज जो रूलिंग पार्टी के नेता, जो अक्सर इन्हीं चीज़ों को लेकर इन्हें हिंदुवादी बता दिया जाता है कि चलो कोई तो एक पार्टी है जो हिंदुओं के पक्ष में बोलती है, लेकिन क्या अब रूलिंग पार्टी का काम केवल निंदा तक रह गया है? अगर रूलिंग पार्टी ही निंदा करेगी तो बाकी पार्टियां क्या करेंगे? और जिस तरह से ये जो सिस्टमेटिक जिहाद चल रहा है, उसकी कमर तोड़ने के लिए सिस्टम को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जो ये जिहाद चल रहा है ये पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है। उसकी नली को काटना ये सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार आज इनकी सबसे बड़ी पैरोकार है।
जिसका परिणाम ये है कि जिहादी एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से भारतवर्ष में बढ़ी है। जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये आने वाले समय में इसके बड़े बुरे संकेत देखने को मिलेंगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय